है। खिदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गहरे एहतराम के साथ मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मेहनती उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, सुबह बखैर। मैं नरगिस जमायत 10वीं की तालिबा आज आप तमाम लोगों के सामने अपना मौजू पेश करने जा रही हूँ, जिसका अनवान है इलामा इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 नवंबर है और आज के दिन को उर्दू दिवस कहा जाता है, जिसको कि इलामा इकबाल के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। डॉक्टर सर इलामा इकबाल क्या अजीम हस्ती थे। मैं आपको इकबाल साहब की जिंदगी के जुड़े कुछ हैरत अंगेज और मुतासिर कर देने वाले वाकयात बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, गिरते इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। जैसे कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी फरमाते हैं कि मैं एक दिन इलामा इकबाल के नौकर से मिला। मैंने कहा कि इलामा साहिब की कोई ऐसी बात बताओ जो ज़िंदगी में देखी हो तो बताओ। फरमाते हैं कि ज़िंदगी में तो इलामा इकबाल ने मुझसे वादा लिया था कि ये वाक़या किसी से बयान न करना। अब जो कि वो फौत हो चुके हैं तो मैं बयान कर रहा हूँ। बात यह है कि मैं रात को सोया हुआ था, 2 बजे का वक्त होगा कि इलामा साहिब ने मुझे जगाया और कहने लगे कि मेरे खास मेहमान आए हैं, जाओ और उनके लिए लस्सी लेकर आओ। मैं आँख मलता हुआ उठा और हैरान हुआ कि इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी और मेहमान कौन आया है। उस वक्त अंदर कमरे में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनका चेहरा जगमगा रहा था, चेहरे पर नूर की बारिश हो रही थी। मैं किचन में बर्तन लेने गया, लेकिन इकबाल ने कहा कि बर्तन मैं खुद दूंगा और कहने लगे कि तुम जाओ और लस्सी लेकर आओ। मैं गली से जा रहा था ना कि इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी। यूं ही मैंने गली का मोड़ काटा तो सामने एक खोखा बना हुआ था, बाबा जी लस्सी बना रहे थे। मैं हैरान हो गया कि यहाँ ना पहले कोई खोखा था और ना कोई बाबा थे। लेकिन मैंने उस बाबा को लस्सी बनाने के लिए कहा तो वो बाबा ने 2 गिलास लस्सी के बनाए और मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मुस्कुराए और कहने लगे इकबाल साहब के साथ हमारे मामलात चलते रहते हैं। तो मेरी हैरानगी में और इजाफा हो गया कि मैं इस शख्स को नहीं जानता और इलामा इकबाल को भी जानता है। खैर मैंने सोचा मैं सुबह उठकर इस सारी चीज़ की जांच पड़ताल करूंगा। मैं लस्सी लेकर घर आया तो मैंने वो लस्सी इलामा इकबाल को दी। वो लेकर चले गए कमरे में, उन्होंने मेहमान को पेश की। तो मैं दूसरे हुक्म का इंतजार ही कर रहा था, मैं दूसरे हुक्म का मुंतजर था कि मेहमान रात को ठहरेंगे या जाएंगे। तब तक यूं आवाज़ गूंजी कि मेहमान उठ खड़े हुए हैं और जा रहे हैं। इलामा इकबाल को रास्ते तक छोड़ने गए तो मैं भी दरवाजे तक उनके साथ गया। मैंने कहा इलामा इकबाल आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही इलामा इकबाल अंदर गए, मैं यूं ही दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं क्या देखता हूँ कि बाहर कोई है नहीं। तो मैं उसके पीछे पीछे गली के मोड़ तक पहुंचा और ना वो खोखा ना वो मेहमान। मैं हैरान हो गया और ना वो खोखे वाला भी गायब था और वो मेहमान भी गायब। मैं घर आया और इलामा इकबाल से पूछा कि वो मेहमान और खोखे वाला कौन था। मैं बहुत रोया। फिर जाकर इलामा इकबाल ने मुझे बताया जो वो खोखे वाला था वो दाता अली हिजवेरी थे और जो मेरे खास मेहमान आए, मेरे दोस्त आए थे, वो गरीब नवाज थे। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि इलामा इकबाल क्या अजीम हस्ती थे। इलामा इकबाल ने मौत को क्या खूब लिखा है कि जिंदगी में मेरे पास कोई 2 मिनट न बैठा, जिंदगी में मेरे पास कोई 2 मिनट न बैठा, लेकिन आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। कोई तोहफा न मिला आज तक मुझे, कोई तोहफा न मिला आज तक मुझे, और आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। तरस गया मैं आज तक किसी के दिए एक कपड़े को, तरस गया मैं आज तक किसी के दिए एक कपड़े को, और आज तो नए नए कपड़े ओढ़े जा रहे थे। 2 कदम साथ न चलने वाले आज, 2 कदम साथ न चलने वाले आज वो काफिला बिना कर चले जा रहे थे। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन होती है, आज पता चला कि मौत कितनी हसीन होती है। हम तो यूं ही जिए जा रहे थे, हम तो यूं ही जिए जा रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मौजू पसंद आया होगा। शुक्रिया।